नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। दोस्तों, पूरी दुनिया गुलामी करेगी, आपके सामने झुककर आपका सम्मान करेगी, आपकी हर एक मनोकामना चुटकियों में पूरी हो जाएगी। बस आपको इसके लिए करना है यह एक छोटी सी चीज पानी में मिलाकर आपको दिन में एक बार पीना है। इससे आपके जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित हो जाएगी कि माता रानी आपसे बेहद प्रसन्न होकर अपने खजाने खुद आपके लिए खोल देंगी। इस एक चीज में ऐसी शक्ति है जिसको पैसों को खींचने में इतनी अधिक ताकत है कि जब यह चीज पानी में मिलती है तो चमत्कार ही हो जाता है। यह बात गारंटी के साथ है कि यह एक चीज के बारे में आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। लाल किताब का सबसे शक्तिशाली और सबसे रामबाण उपाय में से है। जिसने इसको किया है उसके जीवन में 100% बदलाव आया ही है। हम तो यहाँ तक कि कहेंगे कि आज बहुत बदनसीब इंसान होगा जो आज इस वीडियो कार्यक्रम को पूरा नहीं देखेगा, क्योंकि वह एक ऐसे अनमोल ज्ञान के खजाने को मिस कर रहा है जिसको आज के समय में उसको बेहद ही आवश्यक है। और यदि आप इस कार्यक्रम पर आए हैं और इसको आप देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर माता रानी की यह कृपा है आपके ऊपर। माता रानी स्वयं चाहती है कि आप इस कार्यक्रम को देखें, इस एक चीज के विषय में जानें और इससे जुड़े सबसे बड़े नियम और कुछ जरूरी नियमों के बारे में भी जाने, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हैं और जिसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, जिस समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप दिन रात जुटे रहते हैं और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं पर मार कर जी रहे हैं, इन सारी तकलीफों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाए। याद रखिएगा कि जब भगवान आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो वे किसी न किसी को माध्यम बनाकर आपके जीवन में भेजते हैं और उसी के माध्यम के आधार पर उसी की मदद से आपके जीवन में बदलाव लेकर आते हैं। आज का कार्यक्रम यह वही शक्तिशाली माध्यम के लिए जा रहा है जो स्वयं माता रानी की कृपा और उनकी अनुभूतियों पर आधारित है। आपको यह कार्यक्रम पूरा देखना ही होगा, तभी आपके जीवन में बदलाव आएंगे। आपको सबसे पहले हम बता दें कि पानी का सीधा संबंध हमारे ज्योतिष में, हमारे धर्म शास्त्रों में भी धन दौलत से जोड़ा गया है। साथ ही साथ इसे मन से भी जोड़ा जाता है। आपने अक्सर कहते सुना होगा कि तन, मन और धन 3 ऐसे साधन हैं जिनका सीधा संबंध पानी से जोड़ा जाता है। और ये इसे कैसे होता है इसे आज हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हम आपको पानी का प्रयोग बता देते हैं जिसे आप आज से ही करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर हम आपको उस बड़ी चीज के बारे में बताएंगे। अभी आज के लिए हम आपको एक प्रयोग बता देते हैं। रात्रि के समय जब आप सोने जाते हैं दोस्तों, उस समय आप अपने पास पानी का एक पात्र अवश्य रखिएगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें आज के समय में कर रहे हैं, सब उलट फुलट जरूर है, लेकिन ज्ञान की बातें, बदलाव लाने वाली बात बहुत कम सुनाई देती है। पुराने जमाने में भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जब सोया करते तो अपने पास, अपने सिरहाने, अपने पलंग, अपने बिस्तर के पास जमीन पर पानी जरूर रखा करते थे। एक लोटे या जग में पानी रखते थे, उसे ढककर रखते थे। आपको भी यही करना है दोस्तों। जब आप रात्रि में सोएं तो आपको अपने बिस्तर के बगल में या बेड के बगल में आपको एक लोटे में पानी या गिलास में पानी आपको अवश्य रखना है। पानी रखने के लिए लोटा रहेगा तो सर्वोत्तम है। आप पहले देखते थे, पहले जमाने के लोग लोटे का नीचे का तलवा गोलाकार होता था जिससे वह जमीन पर पूरा सटा रहता था। असल में पानी का स्वरूप गोलाकार ही है। तो यह कैसे पता चलेगा? जब पानी की बूंद बनती है और जब नीचे टपकती है तो आप देखेंगे कि वह पानी का वास्तविक स्वरूप होता है। लोटे की आकार पानी का तली के जैसा गोल जैसा रूप होता है। जब पानी को आप लोटे के रूप में रखते हैं तो वह अपनी संपूर्ण शक्तियों को, सकारात्मक ऊर्जा को भरने लगता है। आजकल तो उल्टे सीधे डिजाइन के बर्तन हैं, पानी के रूप को और आकार को ही बदल के रख दिया है। खैर, आपको क्या करना है, एक तुलसी की पत्ती पानी में आपको डाल देनी है और उसे ढककर रख देना है और उसमें जरा सी भी, चुटकी से भी कम हल्दी डाल देनी है और उसे ढककर रख दे। रात भर रखा रहने दें। तो आप बिना बिस्तर छोड़े, बिना उठे आप उस लोटे के पानी को तुरंत ही पी जाइए। तो जी हाँ दोस्तों, उसी दिन से आप अपने जीवन में पूरी तरह से बदलाव महसूस करेंगे। बदलाव कैसे आएंगे? अगर आपके शरीर में या सर में
दर्द रहता हो, शरीर में तनाव रहता हो, थकावट रहती हो, काम करने में इच्छा नहीं होती है, आपको लगता है जैसे आपकी तबीयत हल्की हल्की खराब रहती है, तो आपके शरीर में हल्केपन का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप में जैसे बड़ा बोझ कोई था वो हल्का हो गया है। आपको ऐसा लगेगा आपका आत्मविश्वास एकदम बढ़ जाएगा। कठिन से कठिन चीजें भी आपको सरल लगने लगेगी। और सबसे बड़ी बात कि आप अच्छाई और बुराई में सबसे पहले ज्यादा फर्क करना शुरू समझ जाएंगे। अब ऐसा क्यों होगा, इसे आप समझिए। अब तुलसी मैया जो है वो शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा की स्रोत हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हर एक सनातनी के घर में चाहे किसी चीज का पौधा हो या न हो, लेकिन तुलसी माता का पौधा अवश्य ही रहता है उनके घर में। तो तुलसी मैया जो है आपके जीवन में, आपके शरीर में जितनी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उन्हें दूर कर देंगी और सकारात्मक शक्तियां आप में पॉजिटिव एनर्जी लाएंगी। और नकारात्मक शक्तियों को जैसे दूर आपके शरीर से जैसे ही दूर होंगे, तुरंत आप हल्केपन का एहसास महसूस करेंगे। और ये जांचा परखा प्रयोग है, हम भी आज के समय में इसे हर वक्त आजमाते हैं। आप भी इसे करके देखिए हमारे कहने से, फिर आप बताना कि आपको कैसे लाभ महसूस हो रहा है। अब यहाँ पर हल्दी हमने इसलिए डाली है कि जब हल्दी को जल में मिलाया जाता है तो ये धन लक्ष्मी को अपनी ओर चुंबक की तरह खींचने का कार्य करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को जब सिर पर हल्दी का टीका लगाते हैं, जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर एक पेस्ट बनाया जाता है। जल का हर जगह प्रयोग किया जाता है, तो यह आपको श्री का आशीर्वाद देता है। आपके जीवन में धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होगी। इस छोटे से मामूली से प्रयोग के अपने जीवन में करके देखिए, तब फिर हमें बताइएगा। दोस्तों, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, हम आपको उस एक शक्तिशाली महाचीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको एक ऐसा प्रयोग भी बताएंगे जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता चीज को, किसी भी प्रकार के कष्ट को एक दिन के अंदर ही काट डालेगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? यह दोस्तों एक प्रयोग है। प्रयोग का परिणाम तुरंत ही दिखाई दे देते हैं। आप स्वयं 24 घंटे के अंदर अंदर इस प्रयोग को करने के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे। तभी आप इस प्रयोग को आगे बढ़ाना। याद रखिएगा दोस्तों, जो भी बात हम आपको बताते हैं ये आजमाया हुआ होता है और उन प्रयोगों के सही परिणाम प्राप्त होते हैं, तभी हम आपको यह सब बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आज आपको यह कार्यक्रम पूरा अंत तक जरूर देखना है। वह एक चीज के बारे में आपको जानना है जो आपको पानी में मिलाकर आपको पीना है, तभी आपके जीवन में माता रानी स्वयं अपने खजाने खोल देंगी और माता लक्ष्मी आपके जीवन में चुंबक की तरह से चली आएंगी। इसी के साथ साथ आपके जीवन में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए एक महाशक्तिशाली प्रयोग भी आपको बताएंगे। तो ऐसी ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए आपको हमारा सहयोग करना ही होगा। कार्यक्रम में अंत तक ठहरना ही होगा। अंत तक आप रुकेंगे, अंत तक देखेंगे, तभी आपको यह चीज देखने को मिलेगी। और अगर बीच से छोड़कर चले जाएंगे तो आप आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त कर पाएंगे। और आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होने से न जानने वाला भी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो अगर इस चैनल पे आए ही हैं तो पूर्ण रूप से धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को पूरा देखिए। उसके बाद बताए गए प्रयोगों को जीवन में भी उतारिए। केवल सुन लेने से ही जीवन में बदलाव नहीं आ जाएगा। जीवन में आपको अपने उतारना ही होगा। उतारने के बाद जीवन में जो बदलाव होंगे, जो परिवर्तन हो, उन्हें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे कहते हैं कि आपको 100% सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है माता रानी की शक्ति पर। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। दोस्तों, चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। हम ऐसे माता रानी को याद करके, और आप वहां से कमेंट बॉक्स में लिखकर, कमेंट बॉक्स में 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली, कृपा करो। माता रानी 100% गारंटी के साथ कहते हैं माता रानी आप पर कृपा जरूर करेंगी। दोस्तों, अगर आप इस कार्यक्रम में पहली बार आए हैं तो इस कार्यक्रम को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। बगल में सब्सक्राइब का बटन है, उसे आप तुरंत ही प्रेस कर दें। सब्सक्राइब करने से आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के भी सदस्य बन जाएंगे। सीधी कृपा आप पर माता रानी की बनी रहेगी। तब फिर हम माता रानी की मदद से आपके सारे कष्ट दूर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस भीड़ भड़ाके
एरिया में शुद्धता बहुत आसान से नहीं मिलती है, और अगर आपको कोई चीज अच्छी मिल गई है तो उसे आप बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा। मिलावटी चीजें तो छोड़िए, आज के समय में मिलावटी लोग भी घूम रहे हैं, उनसे बचना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आपके जीवन काल में यह जो समय चल रहा है, यह बड़े बदलाव का समय है। यह जो अक्टूबर का महीना है, आपके जीवन में बड़े बदलाव, क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाला है। ग्रहों के चाल एकदम आपके अनुकूल है। यहाँ तक कि शनि देव भी आपको पीड़ाएं नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी नक्षत्र परिवर्तन कर दिया है। शतभिषा नक्षत्र में अब वो गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ राहु की भी दशा कुछ इस प्रकार की है कि वे आपको विशेष लाभ पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र के जो अधिपति हैं वो राहु ही हैं। आपको बता दें, कुल मिलाकर सकारात्मक ग्रह होते हैं, वे तो आपके पक्ष में हैं। अब आपको कामयाबी प्राप्त करने से, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने से आपको कौन रोकेगा। अब समस्या यहाँ पर ये आ जाती है कि जब आप किसी की बातों को किसी गंभीरता से लाने के लिए अपने जीवन में अगर आप नहीं लेते हैं, यदि आपको कोई भी ज्ञान की बात बताए भी तो आप उसे दो तरह से लेते हैं। अगर आप यह कह देते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, इन सब चीजों से सब कुछ एक जैसा ही रहेगा, कभी कुछ नहीं बदलेगा, तो यह दिखाता है कि आप हर तरफ से नकारात्मक हो चुके हैं। संसार की दुख तकलीफ और परेशानियों ने आपको इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया है। अब आप यह मान बैठे हैं कि जीवन में केवल दुख ही दुख है, कष्ट परेशानियां ही हैं और कुछ भी नहीं है। दूसरा, आप कई चीजों को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। कई लोग कुछ बता रहे हैं, सुन लेंगे, लेकिन आप उस पर कार्य नहीं करेंगे। तीसरी स्थिति यह होती है कि आप उन चीजों को सुन लेंगे और वो करेंगे भी, लेकिन ठीक से नहीं करेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, आधे अधूरे ज्ञान के साथ करेंगे। तीनों ही स्थितियाँ ऐसी ही हैं। अगर इन तीनों स्थितियों में आप फंस चुके हैं तो भगवान भी आपको चाहकर भी बदलाव नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बात तो यही रहेगी कि यदि आप इतने ही नकारात्मक हैं, हर एक चीज के बारे में आप विश्वास ही करेंगे, तो यदि भगवान भी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे यह कौन है जो नौटंकी से चला आ रहा है, ये ड्रामेबाज है, ये भगवान नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली चीज हम आपको बता दें, आप अपने अंदर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, और सबसे पहले आपको इस नकारात्मक चीज को अपने अंदर से बाहर निकालना है। हर उसमें लिखा है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जैसी आपकी मन स्थिति वैसे ही आपकी परिस्थिति। तो यदि आप मन स्थिति में नकारात्मक है, तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि अरे काम पे जा रहे हैं, कुछ खास लाभ नहीं होगा, यदि आप ये कहेंगे कि काम पे जा रहे हैं, जो अधिकारी है वो बहुत डांटेगा और काम की भी इज्जत नहीं होगी, इतनी भी मेहनत करेंगे तो कोई समझेगा ही नहीं और कुछ नहीं होना है, नौकरी धंधा बेकार है, काम धंधे भी बेकार है, जीवन तो बस धक्के खाने के लिए मिला है। तो यदि आप यही सोचेंगे तो आपको वही मिलता रहेगा। सबसे पहले आपको बता दें आपको करना क्या है, तब उसके बारे में हम आपको उस चीज के विषय में भी आपको बताएंगे। तो कुछ लोग अब यहाँ पर ये कमेंट करेंगे कि क्या आप इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा करते। दोस्तों, बता दें ये इधर उधर की बातें नहीं है, यह तो आपके जीवन की ही बातें हैं। डॉक्टर भी जब दवा देता है तो परहेज बताता है कि नहीं, कहता है कि इसे छोड़ देना, इसे अपना लेना, इसे मत खाना, ऐसे मत घूमना, यह सारी बातें आपको डॉक्टर क्यों बताता है। डॉक्टर से भी कह देना इधर उधर की बातें आप क्यों करते हो, आप दवा दे दो जिसे खाकर हम तुरंत ठीक हो जाएं। तो डॉक्टर कहेगा भैया यह कोई जादू चमत्कार नहीं है, यहाँ आपको यह सब कुछ ही करना होगा, अपने आप से आपको खुद ही को तैयार करना होगा, तब चीजें आपके असर करेंगी। उसी तरह से आपको अपने जीवन में माहौल तैयार करना होगा। हमारे द्वारा बताई गई चीजें आपको असर करेगी और माहौल तैयार करेगी, नहीं तो आप यही कहते फिरेंगे कोई भी चीज काम नहीं करती, ये सब बेकार की बातें हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो गलती इसमें आपकी ही है। हमने तो कई लोगों पे सर्च करके आपको बताए हैं, लोगों को उसमें जबरदस्त लाभ भी प्राप्त हुए हैं, तो उन्हें कैसे लाभ हो जाते हैं यदि आपको नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कसर तो बाकी रह ही जाती है। तो दोस्तों, आप थोड़ी गंभीरता के साथ समझिए, इस तरह से जीवन नहीं चलता है। हमें जीवन के हर एक पहलू को बड़ी ही गंभीरता के साथ संभालना पड़ता है। जी हाँ बंधुओं, तब हमें जाके जीवन संभालता है। ध्यान रखिए कि जीवन में जो सुबह का समय होता है सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया समय माना जाता है। आप
पुराने जमाने में लोग सूर्योदय से पहले ही जाग जाया करते थे। तो दोस्तों आपको बता दें, पहले जमाने के लोग जो होते थे वो अपने कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सुबह स्नान करके नहा धो के तो उस समय को उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त कह दिया। तो दोस्तों आपको बता दें, जो सुबह का समय होता है वो ब्रह्म का समय होता है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले आप कोशिश करेंगे कि आप सूर्योदय से पहले ही जागेंगे। जब वातावरण में सूर्य की ताजी किरणें प्रवेश करती हैं, तो वे वातावरण को अत्यंत ही शुद्ध करती हैं और उस समय ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। उस समय आप जो ऑक्सीजन का प्राणवायु अपने शरीर में डालेंगे, आपको नई ही ऊर्जा देगी। ये थी पहली चीज। अब दूसरी चीज, जब आप सुबह सोकर जागें, कम से कम आधे घंटे तक आप मौन रहें, किसी से भी कोई बात न करें एक साथ और किसी से भी कुछ न बोलें और न ही बोलने की चेष्टा करें। ये नहीं है कि बोलने की इच्छा तो बहुत कर रही है लेकिन मुंह बंद करके बैठे हैं। आप सब कुछ त्याग कर आप ये सोचे कि हम बैरागी सन्यासी हैं, हमें इस संसार से कुछ लेना देना है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी अवस्था में रहिए, निर्विचार की अवस्था में आप रहिए, शून्यता की अवस्था में रहिए। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन बाद में इसको आपकी आदत पड़ जाएगी। आप अपना कार्य करते रहने, दैनिक क्रियाएं जो नित्य की हैं, आप उनको जीवन में करते रहिए, लेकिन आपको कुछ देर के लिए बिल्कुल ही मौन रहना है। तो आपको सबसे पहले ये करने, सुबह उठते ही हाथ पे कागरे बस्ते लक्ष्मी का ये मंत्र का उच्चारण करना है। तो आपको बता दें, यह दैविक क्रिया है जो आपके पूरे शुरुआत के समय में आपके दिन को सबसे उत्तम बनाती है। कागरे बस्ते करने के बाद आपको ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, दात्री, स्वाहा, सुधा, नमस्तुते, क्योंकि देवी ही शक्ति है और देवी भगवती हैं और भगवती के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। शक्ति का आवाहन आपको भी करना है, तो आप शक्ति का आवाहन करिए। उसके बाद स्थान देवताभ्यो नमः, प्रति देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः 2 से 3 बार आपको यह बोलना है। सब कुछ आपको मन ही मन करना है, आपको अपने मुख से कुछ भी उच्चारण नहीं करना है, सब मन में ही करना है। इसके बाद आपको आंखें बंद करके अपने बिस्तर पे कुछ देर बैठे रहना है और आंखें बंद करे ही आपको भगवान से कुछ कहना है। आपको भगवान से कहना कि हे भगवान, आपने हमको अभी तक जो कुछ भी दिया है उसके लिए हम आपको बहुत भाव से, बहुत गहराई से आपको धन्यवाद देना है। आपने हमको इतना अच्छा शरीर दिया। कुछ लोग ये सोचेंगे कि भगवान ने हमको दिया ही क्या, हम तो बहुत परेशान हैं, कर्जा है, काम धंधा व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे भी नहीं। अरे भाई, ध्यान से सुनिए कि भगवान ने आपको सुंदर शरीर दिया है, परिवार दिया है, वह बिस्तर दिया है जिसे आप सो रहे हैं, उनके बारे में भी जरा आप सोचिए। जिसके पास बिस्तर नहीं है, घर नहीं है, उनके बारे में जरा सोचिए। जिनके पास भयंकर बीमारियां हैं, एक स्वस्थ शरीर के लिए तड़प रहे हैं, उनके बारे में जरा सोचिए। जिसे दमे की रोग है, श्वास नहीं ले पाते हैं, दवाई खाते हैं तब जाके श्वास आती है। अब हम जो भौतिकवादी वस्तुएं हैं उनके लिए रोना छोड़िए। हमने कहा ना आप पहले कि आप थोड़ी देर के लिए सन्यासी बन जाइए। भगवान से कहिए कि भगवान, आपने हमें इतना सुंदर संसार दिया है, इतना सुंदर संसार दिया है, इतना रंग बिरंगे फूल दिए हैं, इतना सुंदर चीजें दी हैं, मन को मोह लेने वाले दृश्य दिए हैं, इतना शक्तिशाली शरीर दिया है, इतना पवित्र मन दिया है, इतना तेज दिमाग दिया है। इन सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इतना सुंदर परिवार दिया है, यह घर दिया है, यह रिश्ते नाते दिए हैं, इन सब के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। ना जाने आपने क्या क्या दिया, हम आपको धन्यवाद कर भी नहीं सकते हैं, फिर भी हम आप चाहते हैं कि आप हमारे तरफ से आभार स्वीकार जरूर करें। भगवान के लिए हमेशा आप आभारी रहिए। इसके बाद जब आपने भगवान को आभार व्यक्त कर दिया, उसके बाद आपको मन में ही लगेगा कि आपसे भगवान प्रसन्न है। आपको यह पॉजिटिव चीज सोचना है कि आपके साथ आज भगवान पूरे दिन रहेंगे, हर क्षण हम भगवान हमारे साथ रहेंगे और जिसके साथ भगवान रहेंगे वो तो हमेशा जीता ही रहेगा। अर्जुन के साथ भगवान थे तो भगवान विजेता हुए कि नहीं हुए। कौरवों के साथ इतनी शक्तिशाली सेनाएं और वीर पराक्रमी योद्धा थे, धनुर्धारी योद्धा थे, फिर भी उसके बाद भी जीत किसकी हुई? पांडवों की, क्योंकि उनके साथ भगवान थे। आपको अपने बिस्तर पे बैठे बैठे घर की ये बातें सोचनी है। आज हमारे पूरे दिन में भगवान हमारे साथ रहेंगे। आज का दिन हमारे जीवन में सबसे सुंदर दिन रहेगा। आज के दिन में हमको अद्भुत कामयाबियां प्राप्त होंगी। आज का दिन हमारे जीवन में नई कामयाबी लेकर आएगा। आज का दिन सर्वोत्तम रहने वाला है और आज हम बहुत कामयाब रहेंगे क्योंकि भगवान मेरे साथ रहेंगे।
दोस्तों आपको बता दें कि आपको लगेगा कि इन सब से क्या होता है, ये सब फालतू बातें हैं, लेकिन बंधुओं आपको बता दें, याद रखिएगा कि जैसी मन स्थिति वैसे ही परिस्थिति होती है। तो जो ये बातें कही गई हैं, ये बातें सत्य होती हैं तभी कही गई हैं। तो आपको यह बातें अपने मन में रखनी है। इन विचारों के साथ अगर आप अपने बिस्तर को त्यागेंगे तो आप नई शक्तियों को महसूस करेंगे। तो हमने आपको शुरुआत में जो थोड़ी सी तुलसी की पत्ती और थोड़ी सी हल्दी वाला उपाय आपको बताया है, उसे आप प्रतिदिन आप नित्य करिए ही। तो बिस्तर त्यागने से पहले आप इस क्रिया को, उस पानी वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। उस पानी को पूरा ही पी जाना। उसके बाद आप अपने बिस्तर को त्यागिए। उसी दिन से आप अपने जीवन में एक गजब की स्फूर्ति, गजब की सकारात्मकता को आप महसूस करेंगे अपने अंदर। दोस्तों जो हम आपको बातें बता रहे हैं, यह कोई साधारण सी बात नहीं है, जीवन जीने के सूत्र हैं। और हमारे सारे वेद, पुराण, उपनिषद इसी के विषय में ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे सकारात्मक रहा जाए, भगवान को प्रतिपल कैसे महसूस किया जाए। और एक बात हम आपको यहाँ बता दें कि हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो पुराण है, उपनिषद है और हमारे जो गुरु हैं, केंद्र में एक ही बातें कही हैं। क्यों? आप असल में भगवान का ही तो स्वरूप हैं। माया के चक्कर में पड़ करके आप भूल गए हैं कि आप में भी भगवान का स्वरूप है। हर इंसान के शरीर में भगवान का ही स्वरूप, एक स्वरूप होता है। तो उस शरीर को, आप उस स्वरूप को भूलिए नहीं। भगवान आपके अंदर ही बसे हुए हैं। कोई आपके साथ बगल की सीट में बैठकर नहीं घूमेंगे। भगवान आपके अंदर ही विराजमान है। बस आप इन प्रयोगों से, इन बातों से भगवान को रिझाएंगे तो आपके अंदर भी वो ऊर्जाएं भगवान के तौर पर दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप उनको आप महसूस करेंगे। तो आप इन सूत्रों को अपने जीवन में शामिल कर ही लीजिए हर हालत में, और तभी वातावरण तैयार होगा सकारात्मकता का। और जहाँ सकारात्मक वातावरण होगा वहीं तरक्की भी होगी और उन्नति भी वहीं होगी। नकारात्मक वातावरण में अगर आप जबरदस्ती धन संपत्ति इधर उधर से उल्टे सीधे कार्य करके ले भी आएंगे तो वह पाप कर्म होगा और उसकी कीमत चुकानी होगी। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, करोड़ों अरबों की संपत्तियां हैं, लेकिन उनके घर में इतनी बीमारियां हैं कि जीवन ही खराब हुआ। खुद स्वयं को भी इतनी बीमारियां हैं, दवाइयां ज्यादा खा रहे हैं, भोजन कम खा रहे हैं, हर चीज पे पाबंदी लगी है, सो नहीं पा रहे, ढंग की नींद नहीं आ रही। अब क्या फायदा हुआ इतने पैसे का, इतनी कामयाबी का? कामयाबी सात्विक रूप से मिले उसी को आप भोग सकते हैं, अन्यथा अपने आप भाग्य के विरुद्ध लाई गई कामयाबी को आप भोग नहीं सकते हैं। वह आपके लिए श्राप बन जाएगी। अब आप ध्यान से सुनिएगा, हम आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। इस प्रयोग को आपको दिन में एक बार अवश्य करना है। दोस्तों आपको बता दें इसके लिए आपको क्या सामग्री चाहिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब कांच की कटोरी एक चाहिए। कांच की कटोरी इसलिए चाहिए क्योंकि यह शुक्र का सूचक होता है। एक कांच की कटोरी चाहिए और एक चांदी का सिक्का चाहिए और एक पान का पत्ता चाहिए। अगर पान का पत्ता आपको दोस्तों नहीं मिल पाता तो आप तुलसी मैया की एक पत्ती ही ले लीजिए। इसी के साथ साथ आपको एक हरी इलायची, उसके साथ साथ चुटकी भर केसर, चुटकी भर हल्दी और एक उसका पत्ता केसर का लेना है। अगर आपको केसर नहीं मिल पाती है तो एक चुटकी से भी कम थोड़ी सी हल्दी आपको लेनी है, नाम मात्र की बस। अब आपको बता दें यह प्रयोग करना कैसे है, जरा ध्यान से समझिएगा। सुबह सुबह जब आप सोकर जाते हैं, उसके बाद स्नान आदि करने के बाद, नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपने पूजा घर में जाए, माता लक्ष्मी की, नारायण के साथ जो तस्वीर रखी हो, तस्वीर के पास कांच की यह कटोरी लेनी है। आप उसमें साफ स्वच्छ ताजा जल भर दें। अब उस जल में आपको एक चांदी का सिक्का डाल देना है, एक पान का पत्ता या तुलसी माता का एक पत्ता डाल दें, पान का एक छोटा सा टुकड़ा डालें, पूरे पान की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी हल्दी डाल दें और उसके बाद वहीं उस भगवान के सामने रखा छोड़ दें और वहाँ गाय के घी का एक दीपक अवश्य ही जला दें। दीपक ऐसा जलाएं कि वह आधे घंटे या 1 घंटे तक दीपक जलता रहे। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इतना सा ही करना है, कोई विशेष मंत्र उच्चारण नहीं है, कोई विधि विधान नहीं करनी है। ऐसा करने से तात्पर्य है होता यह है, दीपक उसी ऊर्जा का सूचक होता है, उसी ऊर्जा का सूचक होता है जिसका आपने प्रयोग किया है। माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ प्रयोग है तो माता लक्ष्मी का यह ऊर्जा शक्ति है। जब तक दीपक जलेगा तो माता रानी का शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर मौजूद रहेगी। आप माता रानी से निवेदन भी यह करेंगे कि माता रानी इस प्रयोग के द्वारा आप मुझ पे प्रसन्न होइए और हमारे यहाँ निवास करिए। अब जब तक वहाँ पर दीपक जलेगा 8 घंटे तक और यह सामग्री रखी रहेगी, उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप घर से बाहर निकले कुछ जरूरी काम के लिए, काम धंधे व्यापार पर जाने के लिए, तो आपको यह सामग्री एक दूसरे गिलास में, कांच के ही गिलास को दूसरे गिलास में डालकर
सिक्कों को धोकर वहीं रख देना है पूजा घर में अगले दिन के प्रयोग के लिए। बाकी सारी सामग्री को आपको दूसरे गिलास में ले लेना है। अगर आपके पास कोई खाने वाली सामग्री है तो आप उसे अपने मुख में ले सकते हैं। पानी वाला जो सामान है उसमें थोड़ी सी आप मिश्री मिला दें या थोड़ी सी शक्कर मिला लें और अब उस पानी को आप पी जाएं। घर से बाहर निकलते समय जिसमें आप इलायची डाली थी और जो तुलसी का पत्ता या पान का पत्ता आपने डाला था, इसे आप अपने मुख में रख लें और घर से बाहर निकलें। इसमें इतनी अधिक शक्ति है कि आपके जीवन में जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं यह निकाल कर बाहर कर देगी और नई ऊर्जा का आपके अंदर स्रोत भरेगी। तुरंत आपको इसका परिणाम महसूस होगा। यहाँ पर आपके कार्य अटक रहे थे, परेशानियां आ रही थी, उस कार्यों में बड़ी सरलता से गति आ जाएगी और वे सारे कार्य आपके बनने लगेंगे। सबसे बड़ी बात, पैसे रुपए को लेकर आपको कहीं कोई भी अड़चन नहीं आएगी। आप जो भी योजनाएं बनाएंगे वह सब योजनाएं कामयाब होने लगेंगी। जब स्वयं ईश्वर की ऊर्जा आपके साथ रहेगी तो काम आपके क्यों नहीं बनेंगे। दोस्तों, आप इस कार्यक्रम को पूरा देखें उसके लिए धन्यवाद और आप इस कार्य को करके देखिए आपके जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आते हैं और कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। यह प्रयोग आज तक कभी भी असफल नहीं हुआ है, आप पर भी 100% काम करेगा, यह हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। अब हम आपको पूरी बातें बता दी है। अगर आपको फिर